नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज बात करते हैं उन 5 तरीकों की जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस और आप अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बेहतर बना सकते हैं। अगर एज अ कोच, एज अ मेंटर, मैं एक चीज़ जो अपने सब क्लाइंट्स को 1-to-1 कोचिंग में बताती हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की एक चीज़ में सबसे बड़ी क्षमता है, वो है आपका आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है तो ज़िंदगी जो भी आपके सामने लेके आएगी आप उसको सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे। तो आज का सबसे बड़ा टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। अगर जब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, हम ये देखते हैं जिस समाज में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, बहुत कम घरों में ऐसा होता है, समाज में बहुत कम होता है कि हम एप्रिशिएट करते हैं लोगों को या हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए होता है कि हमने कभी अपनी प्रशंसा करना सीखा नहीं। हम कॉन्स्टेंटली, हमारे माइंड का डायलॉग जो है बहुत ही नेगेटिव स्पेस में चलता है। नेगेटिव स्पेस का मतलब ये है, तुम ये अच्छे नहीं करते, तुम इस चीज़ में ठीक नहीं हो, तुम उसको खराब करते हो, और हम ये बचपन से सीखते आते हैं। तो अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे और अपने बारे में पॉजिटिवली बात करेंगे, पॉजिटिवली बात करने का मतलब आई एम इनफ, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, आई एम गुड, आई एम काइंड, आई एम जेनरस। इसको ईगो सेल्फ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मानने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है, हर इंसान में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको यूनिक बनाता है। हमारा काम है उन गुणों को अंडरस्टैंड करना, उन गुणों के बारे में अवेयरनेस लाना, उन क्वालिटीज़ के बारे में सोचना कि कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो मुझे मैं बनाती हैं, और उसको कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में ठहरा लेना, बिठा लेना। उसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें सेल्फ एफर्मेशंस करना चाहिए। अब एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन वो है क्योंकि लफ्ज़ में, हमारे वर्ड्स में ताकत होती है, क्योंकि हम सब एक एनर्जी ही तो हैं। हमारे वर्ड्स में जब हम पॉजिटिवली कोई चीज़ कहते हैं, आई कह के कहते हैं, आई एम इनफ, आई एम गुड, आई एम काइंड, आई एम जेनरस, तो उन वर्ड्स में बहुत ताकत होती है हमारे माइंड को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की। सो एज वी थिंक सो वी बिकम, जैसे हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे तो हम बेहतर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे अपनी लाइफ को डेवलप करेंगे? कैसे हम उन चीज़ों से उभरेंगे? क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड से तो सिर्फ नेगेटिविटी आती है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी में ये खामियां हैं। हर जगह जाइए, चाहे आप काम करते हैं, चाहे आप एक वाइफ हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, कांस्टेंट जो फीडबैक हमें यूनिवर्स से मिलता है, समाज से मिलता है, घरों से मिलता है, वो नेगेटिव है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक पॉजिटिव स्पेस में आए और अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें। नंबर 2, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब हम छोटी छोटी चीज़ें करने में सक्षम हो जाते हैं। हमने एक छोटा सा गोल बनाया, हमने उसको अचीव किया, वाह वेरी नाइस, आई हैव अचीव्ड दिस थिंग। यू फील प्राउड, यू फील लाइक मेरी माई कैपेबिलिटी इज गुड, आई एम गुड एट वॉट आई डू। तो अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं आप। छोटे छोटे गोल, बड़े गोल हैं अगर हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे अचीवेबल गोल्स। छोटे गोल भी लोग ऐसे बनाते हैं जी हम 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लेंगे, नहीं हो सकता है, राइट? तो छोटे गोल बनाइए। जब हम छोटे गोल बनाते हैं या बड़े गोल भी अगर हमारे हैं, तो मान लीजिए आपको 10 किलो ही वजन कम करना है। अब उस 10 किलो के बड़े गोल को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे को 10 किलो कम करना है, लेकिन इस महीने में मैं 1 किलो कम करूँगी या 1 किलो कम करूँगा। उसके लिए मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँगा, मैं पानी ज़्यादा पीऊँगी, मैं जिम जाने की कोशिश करूँगी, जिम नहीं भी गई तो 10,000 स्टेप रोज़ चलने की कोशिश करूँगी। तो आपको जो बड़ा गोल है 10 किलो वज़न कम करने का, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम अगर अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करें। विद द अचीवमेंट ऑफ एवरी गोल योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स टू राइज। अगर हम छोटे छोटे गोल, वो पॉजिटिव एक फीडबैक लूप बन जाता है। अरे वाह, मैंने तो ये कर लिया, इट इन्हांसेस माई बिलीफ, मेरे बिलीफ को बढ़ाता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ,
या मैं ये काम कर सकता हूँ। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है, जो हम अपने शरीर से भी बात करते हैं, है ना, हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, हम अपने लफ्ज़ों को यूज़ करते हैं, अपनी आईज़ को यूज़ करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। उसका सबसे पहला और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आँखों में आँखें डाल के बात करिए। कभी बात करें मोबाइल, ऐसा मत करें। दिस इज़ अ शॉर्ट साइन दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जब भी आप किसी से बात करें, अपनी पूरी अटेंशन देके उस इंसान से बात करें। और जब आप बात कर रहे हैं, आपको आंखें से आंखें मिला के बात करनी चाहिए। एक बार बराक ओबामा का एक इंसिडेंट है कि वो किसी स्कूल में गए जब वो प्रेसिडेंट थे, और कह रहे वो किंडरगार्टन में गए, बच्चे यूजली 4 या 5 साल के होते हैं, तो बच्चों से हैंडशेक कर रहे थे। उन्होंने कहा उसमें से एक बच्चा ऐसा था, जब उसने हैंडशेक किया, ना ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, राइट, तो बच्चों को क्या लग रहा होगा, अरे बाप रे, हमारे कमरे का, हमारे स्कूल में, हमारे छोटे से क्लासरूम में तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। तो बच्चे घबरा जाते हैं, दे आर लाइक लिटिल स्कैर्ड, उनकी सिक्योरिटी भी बहुत थी उस समय। कह रहे लेकिन ये एक बच्चा था 5 साल का, वो उनके पास आया, उसने जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया, तो उसने मेरा हाथ मिला के पूरे ताकत से, ऐसे ऐसे हाथ नहीं मिलाया, पूरी ताकत से मिलाया और आंखों में आंखें डाल के बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। कह रहे मैंने ये उस वक्त में ये सोचा कि अगर हमारे देश का हर बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सके, गुड मॉर्निंग कह सके, अपना उसका अंदर का वो जो तत्व है उसको जागरूक कर सके, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको फोकस करें, उस पर आप क्या कर रहे हैं उसके साथ। और कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, एक तो ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे जैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज है। कई बार मैंने देखा है कि जब मैं यूएन में काम करती थी, तो कई बार हम लोग हैंडशेक करते थे। कंट्री डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी होते थे, तरह तरह के लोग होते थे। और अगर मैं 10 लोगों से हैंडशेक करती थी, उसमें से एक हैंडशेक ऐसा होता था कि जो बंदा था लाइक हेलो, हाथ नहीं हिलता था, ऐसा नहीं कि आधी उंगलियां 4 उंगलियों पर हैंडशेक ऐसे कर लिया, नो, पूरा क्लैप्स करके कॉन्फिडेंस के साथ हैंडशेक होता था। और मुझे उसकी इतनी खुशी होती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक वाओ, ये मज़ा आ गया। बट द क्वेश्चन इज, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज बेटर होती है, दूसरे जो हमारे बारे में सोचते हैं वो तो होता ही पॉजिटिव है, लेकिन द वे वी फील अबाउट आवर सेल्स ऑल्सो एंड्स अप बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पावरफुल। नेक्स्ट, हम अपने जो दायरे में जिसमें हमारा कंफर्ट है ना, उसको हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमें उन चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए करने की जो हमारे कंफर्ट लेवल से थोड़ी आगे हैं, या जो हमें लगता है यार मैं ये नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी चीज़ है कि आपको लगता है कि मैं बाहर जाकर अकेले में अपने साथ बाहर जाके एक रेस्टोरेंट में या कैफ़े में एक किताब लेके कॉफ़ी नहीं पी सकती, या कॉफ़ी नहीं पी सकती, किताब लेके जाएं या ना जाएं वो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर आप एक कप कॉफ़ी घर में पीते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है ना, वो जगह ऐसी है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि मैं अकेले जाऊंगी, कितने लोगों को मैं जानती हूँ, कितने लोगों को मेरे 1-to-1 सेशंस में इतने लोग आते हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है, घबराहट होती है कि वो अकेले कहीं नहीं जा सकते, अकेले सो नहीं सकते, अकेले रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, अकेले पिक्चर देखने नहीं जा सकते, अकेले खाना नहीं खा सकते, अकेले वेकेशन पे नहीं जा सकते। तो ये उनके कंफर्ट जोन के बाहर है ना, दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। उनको डर लगता है, फियर लगता है। तो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो कोशिश ये करें, वो जो चीज़ें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उससे आगे बढ़ें और वो करने की कोशिश करें जो आपको स्लाइटली डिस्कम्फर्ट देता है, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना हो, चाहे कॉफ़ी पीने जाना हो, चाहे अकेले मूवी देखने जाना हो। इन चीज़ों को जब हम करते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर करते हैं, कोई नई एक्टिविटी ट्राई करते हैं, किसी पार्टी में गए, हम किसी को नहीं जानते, एंड वी टेक द इनिशिएटिव एंड से हेलो, आई एम दिस एंड दिस, नाइस टू मीट यू, व्हाट आर यू अप टू। लोग दूसरों से आगे जाके बात नहीं कर सकते, हम स्टेज पे जाने से डरते हैं, स्टेज पे बोलने से डरते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो डांसिंग हो सकता है म्यूज़िक सीखना हो सकता है कुकिंग की कोई नई रेसिपी सीखना हो सकता है क्रिकेट एक्सक्यूज़ मी, एक क्रिकेट ग्राउंड में जाके
पहली बार बैट पकड़ के बॉल को मारना है, हो सकता है बॉल लगे भी नहीं बैट पे, लेकिन आपने जब वो एफर्ट किया, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी ट्राई कर सकती हूँ, व्हाई नॉट, गिव इट अ शॉट, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग कहते हैं जी ग्रोथ माइंड करने से क्या होता है। अगर हम ये सोचें कि मैं तो सिर्फ ये कर सकती हूँ, मेरे को तो इतना ही आता है, मैं अपने काम में इतना इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दें एक ताक पे और ये रखें मैं नई चीज़ें सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को ये कराना कि जब भी उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो उसको एज अपॉर्चुनिटी देखना। चैलेंज आए तो ये नहीं हो फिर से चैलेंज आ गया तो मेरे से होगा ही नहीं, नहीं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना। ओके, ये चैलेंज ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, अब इसको मैं एज अपॉर्चुनिटी समझ के इस करने के लिए, इसको जीतने के लिए मुझे जो कुछ करना है उस पर मैं फोकस करके इस चीज़ को तो मैं विन करके रहूँगी या विन करके रहूँगा। ये चीज़ माइंड सेट, एक ग्रोथ माइंड सेट जब हम रखते हैं तो हम एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, हम अपने चैलेंज से थोड़ा हट जाते हैं, हम डर से आगे बढ़ के कहते हैं नेवर माइंड, मुझे इस चीज़ करने के लिए कुछ सीखना है तो मैं सीखूंगा। मैं ये नहीं, हार नहीं मानते हम। जब हम हार नहीं मानते और जो चीज़ हमारे लिए मुश्किल थी जब हम उसको ओवरकम करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये टिप्स आप एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस में अपने ऊपर तो लागू कर ही सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको समझा सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आत्मविश्वास एक ऐसी की है जो हमें अपनी ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस हैं उसको डील करने में, उससे उभरने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही।